प्रिय सज्जनों, आपको बता दें इस टीम को पाथफाइंडर्स भी कहा जाता है, जो दुश्मन के इलाके में तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के अंदर घुसपैठ करते हैं। दुश्मन के इलाके की निगरानी। आप अपना ध्यान दुश्मन के हेडक्वार्टर की तरफ भी ले जाएं। दुश्मन को इस बात की कोई खबर नहीं है कि हमारे स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी उनके इलाके में घुस चुकी है, लेकिन दुश्मन को भी कमजोर ना समझें, वो भी हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं कि दुश्मन के संतरी एनिमी हेडक्वार्टर के सामने पहरा दे रहे हैं और साथ ही साथ दुश्मन के इलाके में हमारे कॉम्बैट फ्री फॉलोअर्स भी आ चुके हैं और आरवी की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, कॉम्बैट फ्री फॉल में अत्यंत विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, तभी दुश्मन के दूर और अंदरूनी इलाके में घुसपैठ करने सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। इस घुसपैठ के दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तरीका हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, जिसे हाहो भी कहा जाता है, जिसमें पैराट्रूपर तकरीबन 25,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई से जंप करते हैं और तुरंत पैराशूट ओपन करते हैं ताकि वो निर्धारित स्थान, जिसे ड्रॉप जोन भी कहा जाता है, जो आपके समक्ष दर्शाया गया है, उस पर लैंडिंग कर सके। इस तरीके में एक पैराट्रूपर तकरीबन 30 किलोमीटर तक ग्लाइड कर सरप्राइज मेंटेन करते हुए उड़ान भर सकता है। दूसरा तरीका हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग, जिसमें एक पैराट्रूपर 25,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई से जंप करता है और अपने पैराशूट को धरती की सतह से तकरीबन 4,000 फीट की ऊंचाई पर खोलता है। इस तरीके को सटीक लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपना ध्यान आसमान में बाएं की ओर ले जाए। आप देखेंगे AN-32 विमान, जिसके जहां से हमारे पैरा कमांडोज ने जंप को अंजाम दिया था। अभी आप दाहिने से बाएं एक रनअवे इंडिपेंडेंट ड्रोन देख सकते हैं, जो दुश्मन के इलाके में हरकत कर रहा है। साथ ही साथ अपना ध्यान बाएं दुश्मन के हेडक्वार्टर की तरफ ले जाएं, जहां आप देखेंगे कि वहां संतरी मौजूद है और अभी आप देख सकते हैं कि एनिमी कमांडर फॉरवर्ड पोस्ट के इलाके को रेकी करके तो अपने हेडक्वार्टर की तरफ आ रहा है। का ध्यान ग्राउंड की दाहिनी ओर दुश्मन के हेडक्वार्टर की तरफ ले जाए। आप देखेंगे दुश्मन का कमांडर सफेद जिप्सी में अपने हेडक्वार्टर की तरफ रुख करता हुआ। दुश्मन का कमांडर की सुरक्षा उनके संतरी कर रहे हैं और इस कमांडर और दुश्मन को इतना भी नहीं पता है कि उनके इलाके में हमारी सेना घुसपैठ कर चुकी है। देवी सज्जनों, आपको बता दें ये सारी कार्रवाई रात के अंधेरे में की जाती है। दुश्मन के इलाके से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर अंदर हमारे पाथफाइंडर्स ने जंप को अंजाम दिया है। दुश्मन का कमांडर अपना पोस्टरों और इलाके का रेकी कर रहा है और उसे इतला नहीं है कि हमारे कमांडोज उनके इलाके में आ चुके हैं, आरवी की कार्रवाई कर रहे हैं और हमले की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर। याद रखें, ये समय रात का है और यहाँ पे दिखने की शक्ति कम हो जाती है, लेकिन हमारे पैरा कमांडोज जो नीचे आए हैं वो पूरी ट्रेनिंग के साथ आए हुए हैं और उनका इरादा दुश्मन को नष्ट करने का है। सज्जनों, आपको बता दें हमारे पाथफाइंडर्स जो कुछ ही क्षण पहले AN-32 विमान से जंप किए और हमारे बीच लैंड हुए, इसमें
भारतीय वायुसेना के गरुड़ और भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज भी आज यहां डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल हैं। अपना ध्यान बाएं की तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं आसमान में दुश्मन का पैरामोटर अपनी सर्वेलेंस करने के लिए ऊपर चल रहा है। आप अपना ध्यान बाईं तरफ ले जाएं। हमारे जवान भी हाइट्स कैमोफ्लेज कंसीलमेंट में हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं। ये दुश्मन का पैरामोटर ठीक ग्राउंड के बीच में सर्वेलेंस कर रहा है। अभी आप अपने सामने होवर भी ड्रोन स्टेज के ठीक सामने देख सकते हैं। ये ड्रोन भी दुश्मन के इलाके में जा रहा है और एरियल सेकी कर रहा है। साथ ही साथ दुश्मन का पैरामोटर भी बीच में ग्राउंड में रेकी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच मंच के सामने आप देखेंगे छोटा सा ब्लैक हॉर्नेट होवर करता हुआ। इसको सर्वेलेंस और रूम इंटरवेंशन के समय इस्तेमाल किया जाता है। ओवर चल का ना यार। हेलीकॉप्टर के आकार असॉल्ट करने से पहले यह निहाती जरूरी है कि दुश्मन के ठिकानों की लोकेशन, लेआउट, डिस्पोजिशन हमारी सेना के पास अवेलेबल हो। देवी और सज्जनों, अभी आप देखिए अपने सामने डिस्क्रीट सर्वेलेंस के लिए छोटा ड्रोन आगे दिख रहा है जो स्टेज के सामने, और दूसरा थ्रोबोर ड्रोन भी आप सामने देख सकते हैं। ये सब डिस्क्रीट सर्वेलेंस के लिए है। अब अपना ध्यान ऊपर की तरफ ले जाएं। आप देखेंगे कुछ ड्रोन आ रहे हैं जो नेत्र और त्रिनेत्र ड्रोन हैं। अपने सामने ऊपर आप देख सकते हैं 3 नेत्र ड्रोन चल रहे हैं और पीछे दाहिने की तरफ 18 त्रिनेत्र ड्रोन। ये स्वॉर्म ड्रोन फुल्ली ऑटोनोमस हैं जो दुश्मन के छप्पे छप्पे को 3D मैपिंग कर दुश्मन के ठिकानों को मिलीमीटर लेवल की जानकारी मुहैया करवाते हैं। अभी आप देख सकते हैं ड्रोन स्वामी की मदद से किस प्रकार दुश्मन के इलाके को सर्वेलेंस किया जा रहा है। ये स्वॉर्म ड्रोन पूरा 3D मैपिंग कर रहे हैं ताकि दुश्मन इलाके का पूरा हमें जानकारी मिल जाए। एनिमी को न्यूट्रलाइज करने से पहले उसके आईज एंड ईयर्स को बर्बाद करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट लॉइटर म्यूनिशन विद प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। Bring your attention to front and center. एनिमी के रेडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसोनिक स्पीड लॉइटर म्यूनिशन, जिसकी स्पीड 37 मिलीमीटर पर सेकेंड और 1000 ग्राम ट्राइनाइट्रोटोलिन कंटेंट है। ये दुश्मन के इलाके में आप देख सकते हैं घुसा हुआ है और एनिमी के रेडार सिस्टम की तरफ प्रोग्रेसर हो रहा है। आप नजरें एनिमी के रेडार सिस्टम की तरफ देखिए। उसके ऊपर ड्रोन जो अभी गया है वो उसने दुश्मन के रेडार सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। एनिमी कोएक्सियल लॉइटर म्यूनिशन जो सेना के पास ब्रह्मास्त्र है, की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है और इसने दुश्मन के कम्युनिकेशन टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मोटर ड्रॉपर ड्रोन एक नया तरह का लॉइटर म्यूनिशन है जिसके इस्तेमाल स्कैटर टारगेट्स को एंगेज करने के लिए किया जाता है।
और इसकी कैपेसिटी 6 मोटर ले जाने की है। अभी आप देख सकते हैं ये दुश्मन के इलाके में मोटर गिरा रहा है और उस इलाके में गश्त कर रहा है। अभी ये सरफेस टू एयर मिसाइल साइट की तरफ प्रोग्रेसर हो रहा है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी 6 मोटर की है। इसका इस्तेमाल दुश्मन को चुन चुन के मारने का है। इसी मोटर ड्रॉपर ने ठीक स्टेज के सामने आप देख सकते हैं एक होवर भी ड्रोन भी छोड़ी है जिस सर्वेलेंस के लिए, डिस्क्रीट सर्वेलेंस। अब आप देख सकते हैं दुश्मन का सरफेस टू एयर मिसाइल साइट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अभी हमारी टुकड़ी के स्ट्राइक एलिमेंट बाहुबली एनिमी को निष्ठा नाबूद करने के लिए लाइट स्ट्राइक व्हीकल एंड ऑल टेरेन व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए स्काउट ड्रोन जो आई इन द स्काई की तरह काम कर रहे हैं, असॉल्ट टीम के साथ हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ से असॉल्ट टीम दुश्मन के इलाके की तरफ पहुंच चुकी है। और इसी भी दुश्मन की हेडक्वार्टर की तरफ रुख करता एक अनमैन ग्राउंड व्हीकल जिसके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लोड की गई है दुश्मन के हेडक्वार्टर की तरफ। आप देख सकते हैं असॉल्ट टीम के साथ 2 रोबोटिक म्यूल्स रूम इंटरवेंशन के लिए स्काउट रोल में एम्प्लॉय किए जा रहे हैं। रिसेंटली प्रोक्योर्ड रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल इन आर्मी में स्काउट, पेट्रोलिंग, सर्वेलेंस एंड लोड कैरिंग के लिए भी करा जा रहा है। ये आपके स्टेज के सामने भी आप देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी असॉल्ट टीम दुश्मन के इलाके में घुस गई है और दुश्मन के दरवाजे के सामने असॉल्ट टीम चार्ज लगा रही है। रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये पैरा कमांडोज कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे दुश्मन के हेडक्वार्टर के दरवाजे को ध्वस्त करते हुए ये पैरा कमांडोज अंदर प्रवेश करेंगे। और ये पैरा कमांडोज दुश्मन के हेडक्वार्टर में प्रवेश करते हुए हमारी स्विफ्ट एंड रैपिड एक्शन की वजह से दुश्मन घबराकर अपने डिफेंसिव पोजीशन से विड्रॉ कर रहा है। टेक योर अटेंशन टू द फ्रंट एंड सेंटर, लेफ्ट से राइट एनिमी कमांडर हॉर्स में माउंट होकर के भाग रहा है और आप देख सकते हैं कि सामने से बीएमपी स्टॉप लगाने का काम कर रही है और ये दुश्मन के घोड़े को, और पीछे आप देख सकते हैं ड्रोन, एरियल ड्रोन से उसके पीछे परस्यूट किया जा रहा है। दुश्मन जैसा हमेशा करता है भागने की पूरी कोशिश कर रहा है और आप देख सकते हैं कि दुश्मन का एनिमी कमांडर भी जीप में भागने का कोशिश कर रहा है। और आप देखेंगे स्नाइपर से आप टंकी पे ध्यान ले जाएं, आप देख सकते हैं कि स्नाइपर ने दुश्मन के घोड़े पे सवार दुश्मन को निकाल गया है और अभी ड्रोन पीछा कर रहा है एनिमी के दुश्मन कमांडर को। और अब आप देख सकते हैं फील्ड के दाहिने तरफ दुश्मन का एनिमी कमांडर भागने का कोशिश और वो ध्वस्त हो चुका है। अब आप देख सकते हैं अपने बाएं लॉजिस्टिक ड्रोन आ रहा है जो सप्लाईज लेकर के आगे की तरफ जा रहा है। हमारे डिफेंसेस हमारे फॉरवर्ड पोजीशन में जो दुश्मन हमारी एनिमी घुसी, हमारे दुश्मन के इलाके में जो घुसी हुई है उसके लिए ये लॉजिस्टिक्स लेके जा रहा है। अब आप देखेंगे कि दुश्मन का ड्रोन ऊपर आपके सामने दिख रहा है और हम अपने एंटी ड्रोन से दुश्मन के ड्रोन को गिरा चुके हैं। अब आप देख सकते हैं हम ड्रोन
सर्वेलेंस के रोल में दुश्मन की कैजुअलिटी को ले जा रहा है। अभी हमारी टुकड़ी वहां से निकलने का काम कर रही है। उसने अंदर रूम इंटरवेंशन ड्रिल में दुश्मन को बेहाल कर चुके हैं और अब बाहर निकलने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने लैंडिंग एंड डॉकिंग ड्रोन जो सर्वेलेंस की कार्रवाई भी कर रहा है। ये ड्रोन इंश्योर कर रहा है कि हमले के बाद एरिया का सुरक्षा और रेकी करके सब चीज ठीक है, ये रिपोर्ट नीचे भेज रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि दुश्मन का इलाका नाबूद हो चुका है और हमारी फौज एक्सट्रिकेशन जैसे स्मॉल टीम इंसर्शन एंड एक्सट्रिकेशन की कार्रवाई कर रही है। देवी सज्जनों, कुछ क्षणों में आप देखेंगे दाहिने से हमारी ओर एडवांस फ्लाइट हेलीकॉप्टर एडवांस करेगा और हमारे पैरा कमांडर्स को दुश्मन के इलाके से सुरक्षित लेकर बढ़ेगा। दुश्मन का हेडक्वार्टर्स और उनके सभी एलिमेंट्स बर्बाद हो चुके हैं। क्षणों में अपना ध्यान दाहिनी ओर ले जाएं, दाहिनी की ओर आसमान की ओर ले जाएं। कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे आर्मी एविएशन के स्पेशल ऑपरेशंस के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड में प्रवेश करेंगे और स्पेशल स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन की मदद से आप देख सकते हैं अपनी दाहिनी तरफ दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आगे की ओर आ रहे हैं और ये जिसको नेप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग कहते हैं, जो एकदम नीचे एकदम समतल नीचे जमीन के साथ साथ फ्लाई करके दुश्मन के इलाके में आ रहा है और ये हमारे कमांडोज को वापस ले जाने की कार्रवाई करेगा। इसको स्मॉल टीम इंसर्शन एंड एक्सट्रिकेशन की कार्रवाई कहते हैं।